तो कहते हैं कि कोई क्रिमिनल चाहे कितने भी शातिर तरीके से कोई क्राइम कर ले, लेकिन एक ना एक क्लू वो छोड़ ही जाता है। और जब छोड़ता है तो पुलिस उसी की तफ्तीश करते हुए आगे बढ़ती है और क्रिमिनल को पकड़कर उस सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। जी हाँ दोस्तों, आज की भी कहानी कुछ ऐसे ही होने वाली है, जहां पर एक परिवार अपने ही एक परिवार के शख्स का कत्ल कर देता है और पूरे 1.5 साल से आराम की ज़िंदगी, सुकून की ज़िंदगी जी रहा था और सोच रहे थे कि अब हम पकड़े नहीं जाएंगे, हमने बहुत ही शातिर तरीके से कत्ल किया है या मर्डर किया है। तो लेकिन यही उनकी भूल चूक थी, जो कि ये सोच रहे थे अगर कोई भी क्रिमिनल यह सब करने से पहले अगर सोचने लगे कि हम कितने भी शातिर तरीके से जुर्म को अंजाम दे ले, हम पकड़े जाएंगे, तो आधे से आधे क्राइम खुद ही रुक सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्या है पूरी कहानी, आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आखिर किसका कत्ल हुआ है और कहाँ पर कत्ल हुआ है, किस वजह से कत्ल हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है और आप देख रहे हैं मेजर क्राइम। सच्ची घटना होने वाली है वो मध्य प्रदेश की है, जहाँ पर एक थाना जिला पड़ता है जिसका नाम है रीवा, और वहाँ का रीवा का एक थाना पड़ता है जिसका नाम है मऊगंज, और मऊगंज का एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है उमरी। तो दोस्तों होता कुछ ऐसा है, एक दिन एक गवाला अपनी भैंस को चराते हुए जाता है और वह रोज़मर्रा की तरह अपनी भैंस को चरा रहा था, एक पेड़ के तले जाकर बैठ जाता है। दोस्तों वहाँ पर देखता है कि एक नरकंकाल पड़ा है और नरकंकाल देखने के बाद वह हक्का बक्का रह जाता है, जिसे देखकर वह गाँव को दौड़ लगा देता है। दोस्तों वह जैसे गांव को जाता है वापस, वहां पर 2-4 लोगों से बताता है कि वहां पर एक नरकंकाल पड़ा है। तो जब आसपास के लोग दोस्तों वहां पर आते हैं, उस नरकंकाल को देखते हैं, तो वो तुरंत पुलिस को सूचित करते हैं और पुलिस को मौका वारदात पे बुलाते हैं। दोस्तों पुलिस मौका वारदात पे आती है और पुलिस को जो वह शव दिखाता यानी कि मिला था उसको अपने कब्जे में लेती है और गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में भेज देती है, जो कि रीवा में ही है। तो दोस्तों वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तो उससे पता चलता है कि इस शख्स की जो भी ये मरने वाला है यह एक आदमी है, और इस शख्स की जो मौत हुई है वह गला दबाकर हुई है, उससे पहले उसको जहर दिया गया था। तो दोस्तों पुलिस के सामने एक यह ब्लाइंड केस था, जिसका कोई ना तो मरने वाले का पता था और ना ही मारने वाले का पता था, यहाँ तक कि ये नहीं पता था कि ये बंदा है कहाँ का। तो दोस्तों इसी के तफ्तीश पर एक मुकदमा पुलिस दर्ज करती है, जिसमें धारा लगाती है 302 और 201। दोस्तों इस केस को आगे बढ़ाती है, आसपास के क्षेत्र में पुलिस पूछताछ करती है और पूछताछ करने पर पता चलता है कि यहाँ का ही एक शख्स, जो कि जिसका नाम है राम सुशील पाल, वह बीते 1.5 साल से गायब है। जी हाँ दोस्तों, जब आसपास के व्यक्तियों से पूछा जाता है कि ये रामपाल नाम का शख्स कब से गायब है, तो वे 1.5 साल से बताते हैं और कहते हैं कि जो इसकी वाइफ थी वह कहती है कि वो काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, और काम के सिलसिले से अगर कोई शख्स बाहर जाता है तो कभी ना कभी तो आता ही है, और ना ही उसकी किसी से फ़ोन पर बात हुई थी। जी हाँ दोस्तों, इसी के आधार पर पुलिस उसके घर जाती है तो देखती है कि वहाँ से वे प्रॉपर्टी बेचकर मिर्ज़ापुर शिफ्ट हो गए हैं, जो कि यूपी का एक क्षेत्र पड़ता है। तो पुलिस वहाँ से उसका पता लेती है उन सब का और सीधा एक टीम को रवाना कर देती है मिर्ज़ापुर। जब वह मिर्ज़ापुर जाकर उसकी पत्नी से मिलते हैं, जिसका नाम था रंजना पाल। दोस्तों रंजना पाल पुलिस के सामने आती है। पहले तो पुलिस उससे पूछती है कि बताओ तुम्हारा पति कहाँ है। तो वह थोड़ी सहम जाती है और पुलिस को देखकर थोड़ी डर जाती है। शुरू में कहती है कि मेरा जो पति है वह बाहर कमाने गया है। तो पुलिस कहती है कि लो हमारी बात करो उससे फ़ोन पर। तो वह पुलिस उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर समझ जाती है कि यह थोड़ी घबरा रही है और थोड़ी सहम रही है, जो कि पुलिस के लिए एक शक करने वाली उम्मीद थी। तो पुलिस उसको शक की उम्मीद पर अपने साथ ले जाती है थाना मऊगंज। दोस्तों वहाँ पर जाकर उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद वह बताती है कि वही मुजरिम है। उसने एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाया जिसे देखकर और सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वह कहती है कि उसकी शादी 2 साल पहले राम सुशील पाल से हुई थी। तो वह अक्सर बाहर रहा करता था, तो इसी बीच में उसके देवर से उसकी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है, और नज़दीकियाँ इस कदर बढ़ती है कि एक दूसरे के बगैर नहीं रहते थे। तो इस बात का पता एक बार राम सुशील पाल को चल जाता है, जिससे वह उनके बीच में दरार बन जाता है और अपनी पत्नी रंजना पाल पर वह बहुत ही ज़्यादा सख्ताई कर देता है, जिसके चलते वह कभी नहीं मिल पाते थे। तो दोस्तों यहीं से रंजना के दिमाग में एक प्लानिंग आती है कि वह कहती है अपने देवर से गुलाब पाल से कि देखो हमें शादी करनी है एक दूसरे से, और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों शादी कर ले, लेकिन शादी के लिए पहले तुम्हारे भैया हैं उनको रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो इसके चलते गुलाब पाल कहता है कि मैं तो ये नहीं कर सकता। तो उसको लालच दिया जाता है, जो कि उसकी भाभी है रंजना पाल। वह कहती है देखो जितनी ज़मीन है सब तुम्हारी हो जाएगी, और जो भी है मतलब जायदाद संपत्ति सब तुम्हारी होने के बाद हम दोनों शादी करके आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे। दोस्तों यह लालच सुनकर वह भी
मतलब थोड़ा उत्सुक हो जाता है कि ठीक है मैं इस वारदात को अंजाम दूंगा, और वह अपना भाई यानी कि उसका जो छोटा भाई था जिसका नाम अंजनी पाल है और अपने चाचा रामपति पाल को बताता है। यह बात सुनकर चारों शख्स इस साजिश में शामिल हो जाते हैं। तो दोस्तों होता ऐसे ही है, शाम को वह गुलाब पाल सिंह जाता है समोसे लेने, वहाँ से जहर की पुड़िया भी खरीद कर ले आता है। जहर क्या या चूहा मारने की दवाई ले आता है। शाम को जो कि सब समोसे खा रहे थे, लेकिन उसकी पत्नी जो होती है रंजना पाल सिंह, वह उसको समोसों में मिलाकर चूहों का चालान यानी कि जहर दे देती है। देने के बाद उसकी मौत हो जाती है, जिसे वह सोचते हैं कि अब इनकी मौत तो हो चुकी है, अभी बॉडी को ठिकाने कैसे लगाया जाए। तो दोस्तों वह बॉडी ठिकाने लगाने के लिए दोबारा मार्केट जाता है गुलाब पाल सिंह, और वहाँ से एक धारदार हथियार खरीद कर लाता है, जिससे लाने के बाद वह उसकी नाड़ को धड़ से अलग कर देता है। और नाड़ को धड़ से अलग करने के बाद उनका एक भुसका कोठा था, उसी में उसको छिपा देता है। दोस्तों हाँ, वहाँ से छुपाने के बाद वह उस प्रॉपर्टी को बेचने चाहते थे, बेच भी देते हैं 1-1.5 साल के बाद। लेकिन उनको याद आता है कि यहाँ तो हमने अपने भाई की लाश को छुपा कर रखा है, और जब वह उस भुसके कोठे में जाते हैं तो वहाँ से अपने भाई की लाश को निकालते हैं तो वहाँ सिर्फ एक नरकंकाल मिलता है, जिसको लेकर गुलाब पाल सिंह जाता है सीधा एक जंगल की ओर। जंगल में जाकर वहाँ पर अपने भाई की बॉडी को फेंक देता है, यानी कि नरकंकाल को फेंक देता है। दोस्तों रंजना पाल की तहरीर पर पुलिस ने उसके चाचा रामपति पाल और गुलाब पाल और अंजनी पाल, इन तीनों शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, और मुकदमा आगे चल रहा है और इनको जेल भेजने की तैयारी चल रही है। दोस्तों मैं यही कहता हूँ, जर जोरू ज़मीन पर अक्सर लड़ाई विवाद होते रहते हैं, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल और संयम से रखना चाहिए, और ना कि ऐसे रिश्ते बनाने चाहिए जिसकी परिवार कानून कोई इजाज़त नहीं देता। तो दोस्तों यह एक सच्ची घटना थी जो कि रीवा ज़िले से घटी है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, किसी को विचलित करना नहीं है, सिर्फ आपको सावधान करना है। सुरक्षित रहे, सावधान रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नेक्स्ट किसी एक और नई स्टोरी में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।